चलिए प्यारे बच्चों, आपको क्लास 10th का फिजिक्स न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न बताया जाएगा आज। तो इसके पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था कि प्रतिरोधों का संयोजन आप किस प्रकार करेंगे। तो दो प्रकार के संयोजन आपको बताया गया था। पहला था आपका श्रेणी संयोजन। क्या था प्यारे बच्चों? श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन। दूसरा आपका क्या था प्यारे बच्चों? समांतर संयोजन। तो समांतर संयोजन, समांतर संयोजन। चलिए आपको ये भी बता दिया जाए, जब दो प्रकार के आप क्या कर लेते, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ चुके थे, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। चलिए श्रेणी संयोजन में जब प्रतिरोध को जोड़ा गया था तो कितना सूत्र था, फार्मूला कितना प्राप्त किए थे? आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 था। तो प्यारे बच्चों, आप श्रेणी क्रम में जब भी प्रतिरोध को आप जोड़ेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना प्रतिरोध रहेगा आप क्या करिए, जोड़ते जाइए। तो ये आपका हो गया श्रेणी क्रम का सूत्र, श्रेणी संयोजन। क्या प्यारे बच्चों बोलेंगे? श्रेणी संयोजन। इसी तरह आपको बताया गया था समांतर संयोजन। क्या बताया गया था? समांतर संयोजन का जो फार्मूला था प्यारे बच्चों वो क्या था? 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो प्यारे बच्चों, जितना प्रतिरोध परिपथ में जोड़ा रहेगा आप उतना परिपथ क्या करते जाइए, 1/R करके जोड़ते जाइए। एक स्पेशल जो फार्मूला प्यारे बच्चों समांतर क्रम का, देखिए ये फार्मूला आपको समांतर क्रम का जो हमारा संयोजन हो या क्रम हो, आपको दो रेजिस्टेंस दिया रहेगा। तो दो रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला आप लिखेंगे क्या? R1 R2 अपान क्या? R1 प्लस R2। तो प्यारे बच्चों, हम दो का कॉम्बिनेशन बनाकर समांतर क्रम संयोजन का हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे और ये फार्मूला आपको याद करना। चलिए कुछ प्रश्न हम आपके लिए लेकर आते हैं और उसको सॉल्व किया जाए। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको श्रेणी संयोजन में दो नोट लिखवाया गया था और दोनों नोट हम कहते हैं पेन कॉपी लेकर नोट करिए और अच्छे से याद करिए। देखिए, आप लोग अगर थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो जिंदगी में आपको बहुत बड़ा क्या होगा, उसका नुकसान भरना पड़ेगा। देखिए, श्रेणी संयोजन का दो चीज हम आपको कॉमन चीज बताए थे कि श्रेणी संयोजन में कभी धारा का मान नहीं बदलता है। श्रेणी संयोजन में क्या अलग अलग होता है प्यारे? विभवांतर अलग अलग हो जाता है। इसी प्रकार समांतर संयोजन में हम आपको बताए थे विभवांतर समान होता, धारा अलग अलग हो जाती। अगर जिस बच्चे को ये फार्मूला क्या है याद है और ये दोनों चारों नोट्स याद है, वो न्यूमेरिकल चुटकियों में सॉल्व करेगा। चलिए देखते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं, यहां पर न्यूमेरिकल बनाते हैं। चलिए देखिए, आपको यहां पर एक ऐसे सर्किट दिया रहेगा। देखिए यहां पर कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और ये आपकी बैटरी दी हुई है। यहां मान के चलिए कि आपको 4 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। ये आपका 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, यहाँ पर A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो प्यारे बच्चों देखिए, आपके क्वेश्चन ये पूछेगा कि A और B के बीच, क्या क्वेश्चन है प्यारे बच्चों? A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये है कि बैटरी से प्रवाहित धारा ज्ञात करिए। बैटरी से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, धारा ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आप लोग क्वेश्चन पेन कॉपी लेकर बैठिए। प्यारे बच्चों, एकदम पेन कॉपी एकदम पूरा फोकस बोर्ड पर लगाइए और देखिए ये सारा ये डायग्राम बने हैं। क्वेश्चन क्या पूछा एक बार रिपीट कर रहे हैं। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, बैटरी से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन नोट करिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले प्यारे बच्चों आपको एक बेहतरीन आइडिया बताते हैं और वो बेहतरीन आइडिया देखिए क्या है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए, इसमें आपको 3 प्रतिरोध लगे हैं। अब तीनों प्रतिरोध में आप क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन होंगे
क्योंकि आप पहचान नहीं पाएंगे कि सीरीज में है अर्थात श्रेणी में है कि समांतर में। पहचानने का सबसे आसान तरीका देखिए, आप क्या करिए, इस बैटरी से करंट को क्या करिए, भेजिए। तो देखिए जब यहां पर विद्युत धारा पहुंचेगी प्यारे बच्चों, तो ए से बी तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते। एक सोचिए इस रास्ते से चली जाएगी, एक सोचिए इस रास्ते से भी पहुंचेगी। आप एक चीज बताइए, हम आपको क्या बताएं, बोले थे प्यारे बच्चे एकदम कन्फर्म, दिमाग में एकदम एक्टिवेट रहिए। हम बोले थे कि श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बदलता है, समांतर क्रम में धारा का मान बदल जाता है। चलिए देखिए, ये बताइए जो धारा ए से बी जाना, उसके पास 2 रास्ते हैं। एक तो आपको ऐसे चली जाएगी ए से बी, एक तो ऐसे जाएगी ए से बी। तो सोच के सोचिए, थोड़ा सा मन में सोचिए, जो धारा इस पथ से जाएगी क्या इन दोनों प्रतिरोधों में बटेगी? तो बोलेंगे नहीं बटेगी। तो नहीं बटी तो धारा नहीं बटी तो कौन सा क्रम में जाएगा? सोचिए सोचिए, जब धारा नहीं बटा तो धारा किस में नहीं बटाता? ओहो, श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बदलता। तो प्यारे बच्चों इन दोनों प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे? देखिए 1 ओम और 2 ओम किस में है? श्रेणी क्रम में। चलिए श्रेणी क्रम में है तो हम क्या करते हैं, इनको श्रेणी क्रम का फार्मूला आपको क्या बताया गया था? R बराबर R1 प्लस R2। तो कर लेते हैं, देखिए R बराबर R1 प्लस R2। तो बताइए R1 की वैल्यू कितना है? 1 ओम। R2 की वैल्यू कितना है? 2 ओम। तो आप इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 ओम। अब प्यारे बच्चों आपको जब तक आप प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते रहेंगे, आपको एकदम दिमाग में एकदम बैठा लेना है कि सभी प्रतिरोध को जोड़ते जोड़ते एक प्रतिरोध में लाना है। प्यारे बच्चों कितने प्रतिरोध में? एक प्रतिरोध में लाना है। तो आप देखिए इसका नेक्स्ट डायग्राम बनाना सीखना। फिर सारे बच्चों ध्यान से सुनिए, इसका डायग्राम चित्र बनाना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए इन दोनों प्रतिरोधों को जब आप जोड़े तो कितने आया? 3 ओम का। अब प्यारे बच्चों ये 2 प्रतिरोध ना लगाकर हम एक प्रतिरोध बनाएंगे, कितना? 3 ओम का। चलिए देखिए कैसे सर्किट बनाएंगे। आपकी वही बैटरी है ये। अब बताइए ये जो जा रहा था 1 + 2 कितने ओम का हो चुका है? 3 ओम का। तो आप यहां एक प्रतिरोध सिंगल बनाएंगे 3 ओम का। और देखिए अभी ऊपर कितना है? 3 ओम का। तो जब ऊपर भी कितने ओम का बना आपका? 3 ओम का। चलिए अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब ये दोनों किस क्रम में हैं। तो आप देखिए कि पहचानने का तरीका क्या है? परिपथ में धारा भेजिए। जब यहां से धारा भेजेंगे तो सोचिए जब वैद्युत धारा जाएगी, अब बताइए ए से बी कितने प्रतिरोध हैं? 2 प्रतिरोध। ए से बी जाने के लिए कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं। तो एक बताइए, एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है, और कोई परिपथ नहीं है। तो इसमें इन दोनों में धारा क्या हो रही है प्यारे बच्चों? बट के जा रही है। और जिसमें धारा प्यारे बच्चों बट जाती है वो कहलाती है समांतर क्रम। तो चलिए इस बात को लिख लेते हैं। 3 ओम और क्या बताइए? 3 ओम किस में है? तो लिखेंगे समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो प्यारे बच्चों अब देखिए 3 ओम समांतर क्रम में। अभी आपको पीछे बताया है कि 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनका फार्मूला क्या लगाएंगे? R बराबर R1 × R2 अपान क्या लिखेंगे? R1 प्लस R2। चलिए अब क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, R1 किसी को भी मान सकते हैं, R2 किसी को भी मान सकते हैं। तो ये हो गया 3 × 3 और 3 प्लस क्या हो गया? 3। तो ऊपर क्या होगा भाई? 3 3 जा 9 और 3 प्लस कितना हो गया प्यारे बच्चों? 6। तो काटिए 3 से 3, यहाँ क्या होगा? 2। तो बताइए R बराबर कितना हो गया? 1.5 ओम। क्या आएगा प्यारे बच्चों? 1.5 ओम। अब लास्ट में एक बचेगा, तीसरी का इसका नाम देते क्या? R इक्विवेलेंट। तो बताइए A से B, या इसी को लिखते RAB। बताइए A से B कितना ओम आएगा? 1.5 ओम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक चीज इसको हमेशा देखते रहिए कि आंसर कितना आएगा? 1.5 ओम। तो आपका RA से B तक हमने प्रतिरोध निकाला कितना? 1.5 ओम। अब पूछा है बैटरी से प्रवाहित धारा ज्ञात करिए। तो बताइए बैटरी से प्रवाहित धारा कैसे निकालेंगे? तो ओम के नियम से चलते हैं हम लोग। ओम का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों? V बराबर I × R। क्या होता है? V बराबर I × R। बताइए जब यहां से I निकालेंगे तो I बराबर R नीचे आया तो V अपन क्या हो जाएगा? R। V की वैल्यू आपको गिवन किया है 4 वोल्ट। R की वैल्यू कितना है बताइए? वहां निकाले 1.5 ओम। देखिए जब यहां लिखेंगे इसका डेसिमल हटाएंगे तो 15/10 हो जाएगा। 10 कहां जाएगा प्यारे बच्चों? ऊपर चला जाएगा। तो 40 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 × 3 = 15 और कितने बार में कटेगा?
कितने 8 बार में, तो बताइए कितना आएगा, I बराबर 8/3 एम्पियर। क्या आएगा प्यारे बच्चों, 8/3 एम्पियर। तो ये हो गया बैटरी द्वारा क्या प्रवाहित धारा, और ये हो गया ए से भी तुल्य प्रतिरोध। चलिए कॉपी में नोट करिए और दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में हमसे पहले आंसर बताने की कोशिश करिए। चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों देखिए, आपको एक परिपथ दिया गया है, नेटवर्क दिया गया है, इसमें 2 ओम का लगा है, 1 ओम का लगा है, 2 ओम के लगाए गए, 3 ओम के लगाए गए। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच क्या निकालिए प्यारे बच्चों, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या निकालना आपको बताइए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अच्छा दूसरा क्वेश्चन आप ये है कि बैटरी द्वारा क्या करिए, धारा निकालिए। बैटरी द्वारा क्या निकालना है आपको, धारा। अच्छा तीसरा क्वेश्चन ये पूछा है प्यारे बच्चों कि इस 3 ओम में क्या निकालिए, वैद्युत धारा निकालिए। 3 ओम में वैद्युत धारा की गणना कीजिए। चलिए देखिए एक बार क्वेश्चन नोट करिए और देखिए इससे एक बार सर्किट डायग्राम आपको बताते क्या क्या दिया है। देखिए 10 वोल्ट दिया है, 2 ओम दिया है, 1 ओम दिया है, 2 ओम दिया है, 3 ओम दिया है। पहला क्वेश्चन यहाँ आपको यह बताना है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, बैटरी द्वारा धारा ज्ञात कीजिए, 3 ओम में क्या वैद्युत धारा की गणना कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे गणना करते हैं। तो आसान सा रूल है, उसको ज्ञात करते हैं हम लोग। देखिए आप कुछ बच्चे जो शरारती कमेंट कर रहे हैं बैठकर, उन लोग की बहुत पिटाई होने वाली है। मन से नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब बहुत बदमाश बच्चे हो चुके हैं सर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। चलिए देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों मेरा तरीका अपनाइए और आसान शब्दों में इसको सॉल्व करिए। आप कुछ मत करिए, सर्किट में बैटरी के द्वारा धारा पहले भेजिए। चलिए देखिए धारा हमेशा भेजिए। देखिए यहां पर, और एक बात याद रखें, जो कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस है, जो जहां पर 2 या 2 से 3 दिखे प्रतिरोध, वहां पर धारा देखिए, बाकी सिंगल छोड़ दीजिए। चलिए देखिए यहां से धारा भेजिए, हमेशा बैटरी द्वारा धारा भेजिए। आपको आसान शब्दों में आसान तरीका से बता रहे हैं। धारा भेजिए, जब यहां से धारा आएगी तो देखिए सिंगल छोड़ दीजिए इसको। जब यहां धारा प्यारे बच्चे पहुंचेगी, देखिए एकदम ध्यान से देखिए, जब यहां धारा पहुंचेगी तो मान लीजिए धारा को यहां से यहां जाना है, तो प्यारे बच्चों कितने रास्ते हैं, एक रास्ता ऐसे भी जा सकती है, दूसरा रास्ता ये है, तीसरा रास्ता ये है। ये बताइए तो यहां पर धारा कितनी पार्ट में बटी, 3 पार्ट में बच चुकी है। कितनी पार्ट में, 3 पार्ट में। प्यारे बच्चों जिसमें धारा बढ़ जाए वो कौन सा क्रम, समांतर क्रम होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं 2 ओम, 1 ओम, और क्या लिखेंगे 2 ओम, कॉमा लगाइए, लिखेंगे और 3 ओम। बताइए किस क्रम में है, तो बोलेंगे समांतर क्रम में है। चलिए इनको समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। अब 3 प्रतिरोध 2 रहता तो R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 कर लेते, 3 हो चुका है। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, R इक्विवेलेंट, अपना पुराना वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो चलिए सबका वैल्यू पुट करते, किसी को R1 मारिए, किसी को R2, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है चलिए तो लिखते हैं। देखिए 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो प्यारे बच्चों एलसीएम कितना, 6। तो कितना एलसीएम होगा, 6। तो यहाँ क्या बचेगा बताइए, 6। यहाँ बचेगा क्या आपका 3, यहाँ कितना बचेगा 2। तो प्यारे बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 11 बटे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6। तो 1/R है। देखिए क्या है, 1/R है ये। तो जब इसको
इधर इसको ऊपर करिए, इससे नीचे आ जाएगा, इसको ऊपर करिए, ये नीचे आ जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा 6/11 हो गया। अब देखिए इन तीनों प्रतिरोधों को जब समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो इनका जो पूरा योग आया है कितना है 6/11 आया है। तो हम बोले थे आप इन तीनों के जगह पर 6/11 ओम का प्रतिरोध बना लेते हैं, तो एक सर्किट डायग्राम फिर आपको बनाना पड़ेगा। फिर यहां पर क्या करते, देखिए ये सिंगल है, छोड़ दीजिए। अब इन तीनों के जगह पे प्यारे बच्चों कितने ओम का रेजिस्टेंस बनाएंगे 6/11 का। चलिए यहां लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया कितना 6/11। आपका यहाँ 10 वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट लिख लिए। ये कितने ओम का था 2 ओम का था। ये कितना आ चुका प्यारे बच्चों 6/11 कितने का 6/11 आ चुका है। अब देखिए फिर धारा भेजिए, आपको बार बार कह रहे हैं प्यारे बच्चों हमेशा बैटरी से धारा भेजिए, तभी आप पहचान पाएंगे समांतर में है कि श्रेणी में है। अब धारा भेजेंगे तो मान लीजिए ए है और बी है, सोचिए जो धारा इस तरह जाएगी इन दोनों में बटेगी, नहीं बटेगा, बीच चली जाएगी। ए से बी जाने के लिए अब रास्ते कितने एक है, तो बताइए जब रास्ता एक है तो धारा का मान बटेगा, बोलेंगे धारा का मान नहीं बटेगा, धारा का मान नहीं बटेगा तो कौन सा क्रम होगा श्रेणी क्रम होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं देखिए 2 ओम और क्या लिखेंगे 2 ओम और क्या बताइए 6/11 किसमें है प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम में। तो यहाँ क्या करेंगे श्रेणी क्रम में लिख लेते हैं। फार्मूला इस श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है जल्दी बोलो भाई, जल्दी जल्दी। R बराबर R1 प्लस R2 होता है। क्या होता है R बराबर R1 प्लस क्या होगा R2 होगा। तो चलिए यहाँ पर R1 मान लेते हैं, इसको 2 को R2 मान लेते हैं 6/11 को। एलसीएम लीजिए कितना होगा बताइए 11 एलसीएम होगा, तो यहाँ पर गुणा कराइए कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। तो R बराबर जोड़िए कितना होगा 28 28/11 ओम हो जाएगा। अब बताइए प्यारे बच्चों, अब जब यहां पर सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो इन दोनों प्रतिरोधों के जगह पर कितना लिखेंगे 28/11 ओम लिखेंगे। तो एक डायग्राम और बना लेते हैं, देखिए चलिए एक डायग्राम बनाएंगे। अब इसके जगह पे एक प्रतिरोध बनाना है, कितने का बनाना है बोलिए जल्दी 28 28 अपान कितना 11 का ये हो जाए, और बैटरी कितनी है 10 वोल्ट का। अब प्यारे बच्चों यहां से देखिए ये पूरा डायग्राम एक सिंगल में हमारा कन्वर्ट हो गया, ये कहलाता आपका R इक्विवेलेंट फ्रॉम या RAB। तो A और B के बीच का प्रतिरोध कितना निकाल चुके आप 28/11 निकाल चुके हैं। चलिए 28/11 निकाल चुके हैं, तो ये तो A से B का प्रतिरोध है। अब हमको निकालना क्या है, देखिए बैटरी द्वारा धारा निकालना है। तो जब बैटरी द्वारा धारा निकालना है, फिर चलिए ओम के नियम से चलते हैं। तो V बराबर क्या होता है बताइए, V बराबर होता है IR। सेकेंड पार्ट का आंसर देखिए V बराबर क्या होता है IR। तो ये बताइए V बराबर होता है IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। चलिए V की वैल्यू कितना गिवन किया हुआ देखिए डायग्राम में, तो 10 वोल्ट। R आप निकाल चुके हैं कितना 28/11, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो बताइए गुणा कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 बस से कितना हो जाएगा 28 होगा, 2 से काट दीजिए 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, और यहाँ क्या होगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए 55 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 14 एम्पियर। क्या लिखेंगे 14 एम्पियर हो जाएगा। अब एक चीज बताइए बैटरी द्वारा धारा कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे 55 कितना हो जाएगा 14 एम्पियर। अब देखिए आपसे क्या पूछा तीसरा क्वेश्चन, 3 ओम में वैद्युत धारा की गणना कीजिए। अब 3 ओम में वैद्युत धारा गणना करने के लिए देखिए सीखिए, ट्रिक सिखाते हैं हम आपको कैसे एक सीढ़ी से तीसरे सीढ़ी पे आते हैं और तीसरे सीढ़ी से पहले सीढ़ी पे, ये आपको बहुत अच्छे से सीखना है। देखिए क्या है कि अब हम पहले ये मान लीजिए डायग्राम 1 है, ये डायग्राम 2 है, ये डायग्राम 3 है। 3 में चलिए देखिए यहां पर टोटल रेजिस्टेंस कितना है 28/11 आया है। इस डायग्राम में जब चलेंगे तो प्यारे बच्चों 3 से 2 में चलना है। जब 3 से 2 में जाएंगे तो ये बताइए हम देखते हैं कॉपी करेंगे, पीछे जाते समय कॉपी करना आपको। जब यहां से यहां जाएंगे बताइए दोनों किस क्रम में है, तो बोलेंगे किस में है श्रेणी क्रम में है। बताइए श्रेणी क्रम में क्या नहीं बदलता है, तो बोलेंगे सर धारा नहीं बदलती है। तो धारा कितना निकाले थे 55/14, तो बताइए इसमें कितनी धारा हो जाएगी 55/14, इसमें धारा कितनी हो जाएगी 55/14 हो जाएगी। अब यहां से जंप करना है आपको, यहां आना है। बताइए इसमें कितनी धारा थी
55 बटे कितना था 14। तो अब इसमें कितना था 55 बटे 14। तो इसमें धारा आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्या पूछे 55 बटे क्या लिख दीजिए 14। अगर आपसे पूछता 2 ओम में इसमें धारा बताओ तो कितना लिख दे 55 बटे 14 लिख दी। लेकिन पूछा है इस 3 ओम में। आप बताइए जैसे ही यहां से आप जंप करेंगे तो हम देखेंगे सर ये किस क्रम में, तो बोलेंगे सर समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में क्या बदल जाता है, हम बार बार समांतर क्रम में धारा का मान बदल जाता है प्यारे बच्चों। क्या समान रहता है, वोल्टेज समान रहता है। अब बताइए यहां पर वोल्टेज कितना है 10 और ये तीनों किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में इसका वोल्टेज कितना होगा 1 ओम में, बताइए 1 ओम में जल्दी बताइए कितना वोल्टेज होगा, तो बोले सर 10 वोल्टेज है। क्यों होगा, रीजन है कि ये तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में, वोल्टेज का मान नहीं बदलेगा। तो यहां वोल्टेज कितना हो गया बताइए 10, इसमें वोल्टेज कितना होगा 10, 3 ओम में वोल्टेज कितना होगा 10। आप बताइए यहां पर क्या पता चल गया, वोल्टेज भी पता चल चुका कितना 10 ओम, इसका प्रतिरोध कितना बताइए 3 ओम, तो आर बराबर क्या है 3 ओम। एक चीज बताइए यहां पर हमको ये सब बातें पता चल गई कि 3 ओम में हमको वोल्टेज पता है कितना 10, क्योंकि समांतर क्रम में, प्रतिरोध कितना है 3। तो बताइए V बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों आई आर। तो I निकालना है तो V बाई क्या करेंगे बताइए R। वोल्टेज कितना बताइए 10, कितना वोल्टेज है 10, तो ये बताइए 10 वोल्टेज है तो R की गिवन वैल्यू कितनी है 3 ओम। तो बताइए कितना आएगा 10/3 एम्पियर। कितना होगा प्यारे बच्चों 3/10 एम्पियर। तो 3 ओम में कितनी धारा होगी बताइए। एक बार और आपको समझाते हैं, देखिए यहां पर फर्स्ट सर्किट में थर्ड वाले चलेंगे और इसमें कॉपी करेंगे। बताइए इसमें यहां पर टोटल धारा कितना आप निकाले थे 55 बटे 14। तो बताइए इसमें धारा कितनी है 55 बटे 14, कुल प्रतिरोध है 28 बटे 11, वोल्टेज है 10 वोल्ट। इससे जंप करिए दोनों किस क्रम में मिले, तो बोलेंगे सर श्रेणी क्रम में मिलेंगे। तो इसमें धारा कितनी आई प्यारे बच्चों, धारा कितनी आई जल्दी बताइए, धारा कितनी आई, इसमें धारा आई क्या, धारा कितना आएगा 55 बटे 14 आएगा, इसमें धारा कितनी आएगी 55 बटे 14 आएगा। और यहां से जब यहां कॉपी करेंगे तो यहां धारा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, बट जाएगी। सॉरी ये थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ है, इसके लिए सॉरी। देखिए यहां से धारा क्या होगी, 3 पार्ट में क्या होगी, बट जाएगी। तो कितना था 6/11, अब 6/11 बाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या नहीं बटेगा प्यारे बच्चों, देखिए ये तीनों किस क्रम में है बताइए, समांतर क्रम में है। अगर ये तीनों समांतर क्रम में तो वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो आपको इसके 1 ओम में क्या पता चल, देखिए वोल्टेज पता चल चुका, कितना वोल्टेज पर 10 पता चल, और इसका प्रतिरोध पता है। यहां पर वोल्टेज बताइए कितना होगा, तो बोलेंगे सर यहां भी वोल्टेज कितना होगा 10 होगा। यहां पर कितना वोल्टेज होगा, तो बोलेंगे सर 10 वोल्टेज होगा। आगे बताइए 10 वोल्टेज है और इसका क्या है प्रतिरोध है, ये 10 वोल्टेज है, इसका क्या है प्रतिरोध है। तो वोल्टेज तो हर जगह क्या होगा, धारा क्या होगी अलग अलग होगी। तो धारा कैसे निकालेंगे आप, धारा निकालने के लिए आपके पास क्या है, देखिए V बराबर क्या करेंगे आई आर। तो I बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों V/R। अब बताइए V की जगह कितना रखेंगे, V की जगह 10 रख लेंगे और R की जगह पे क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चों 3 लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा आपके पास 10/3 एम्पियर आंसर होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे दोनों क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझिए और सारा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा।